नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर हम लोग आज सेट नंबर 5 लेकर 5 नहीं है 6 है। ये 5 नंबर सेट 5 जो है ये हो चुका है, सेट 6 है। 1 से लेकर 5 तक सेट आप लोगों ने देखा है और आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है और उसका डिस्कशन का लेवल क्या है। नहीं विश्वास हो रहा है ना? सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिलेक्शन करवाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्शन करवाते हैं। हम वादा करते हैं आपसे, साइंस में प्रॉब्लम नहीं खड़ा होगा। आप नोट बनाइए, कॉपी बनाइए और एग्जाम में बैठिए, बस इतना काम आपको करना है। बाकी सब्जेक्ट आप पढ़िए, साइंस हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। 1 घंटा साइंस का डिस्कशन देख लीजिए प्रतिभा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर, जो हम कराते जा रहे हैं, और उसके बाद दिन भर साइंस मत पढ़िए। बाकी दोसर सब्जेक्ट पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिपीट मत कीजिए सब्जेक्ट, दिक्कत नहीं होना है, नहीं होगा। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मोटिवेशन कुछ बोल देते हैं और फिर लबड़िया जबड़िया वाला बोलेंगे और उसके बाद मस्ती मजाक में क्लास को हम लोग करते चलेंगे। मोटिवेशन है कि मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मत पूछ मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। आसमां से भी ऊपर जाएंगे, ये मैं किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। आसमां से भी ऊपर जाएंगे, ये मैं खुद से नहीं, ये मैं किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और बहुत ही लाजवाब लाजवाब एकदम रगराल रगराल क्वेश्चन चुन के लाते हैं हम। एकदम मतलब बोले नहीं कि एकदम पूरा जाल बिछाते हैं दिन भर, और उसमें से जितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है उठा उठा के आप लोगों के बीच लाते हैं, समझे। चलिए, सवाल पहला है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो सके। ये सवाल यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 का सवाल है। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो जाए। तो अत्यंत कम तापमान तो मामला सेट नहीं होगा। उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक होना ही, ये भी गलत है। अर्धचालक वाला तापमान पर ये नहीं होगा। सामान्य ताप पर इसका आंसर सही है। सामान्य तापमान पर अति चालकता अगर है कोई पदार्थ तो उसमें बहुत पैसों की बचत हो सकती है। ऐसा क्यों था पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन का भी। अब हम बताते हैं ऐसा क्यों, ये भी आंसर नहीं होना है। मतलब आप समझिए कि कोई भी पदार्थ अति चालक तब होगा जब वह 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करे, बढ़े। यानी इस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य तापमान कहते हैं। सामान्य तापमान कहते हैं या परम शून्य तापमान कहते हैं। परम शून्य तापमान कहते हैं। अब परम शून्य तापमान पर उसकी चालकता क्या हो जाएगी, शून्य। परम शून्य तापमान पर उसकी चालकता कितना हो जाएगी, शून्य। अब एक बात और हम आपको बता दें, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम कोई सेरेमिक पदार्थ, यहां से सुनिएगा, परम शून्य तापमान कब होगा,
जब हम कोई सिरेमिक पदार्थ जैसे मरकरी, उसके बाद है बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब का यूज करेंगे क्योंकि ये सस्ता में हो जाएगा, आपको कितना पैसा की बचत होगा, इसीलिए ये सवाल बोला गया था और इसका ये डिस्कशन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को हम समझा पाए होंगे आपको अच्छा से, आखिर ऐसा क्यों कि हम आंसर हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। दूसरा सवाल है, त्वरित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। जब आप लोग देखते होंगे कि बारिश आता है तो उससे पहले झंझावत, खूब गड़गड़ाहट, थंडरबॉल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो आता है, किसी पेड़ पर आके गिर जाता है और पेड़ में आग लग जाती है। सबसे ज्यादा ताड़ के वृक्ष में ऐसा देखा गया होगा, चाहे करिया वस्तु पे, ब्लैक बॉडी पे ज्यादा ये चोटें करती है। क्यों जल उठता है? क्योंकि उसमें बिजली होती है, यानी विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सा ऊर्जा होती है? उसमें विद्युत ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा होने के वजह से वो जो झंझावत आता है और जो पेड़ पर गिरता है और पेड़ क्या करता है? जल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया होगा। बाकी ऑप्शन नहीं होना, उसमें उष्मीय ऊर्जा नहीं होता है, रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं। उसमें कौन ऊर्जा होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है आपका, आगे का सवाल है ए, निम्न में से कौन से अर्धचालक है? निम्न में से कौन से अर्धचालक है? मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे शाखा, मेरे प्रिय, माय डियर, आपको हम बता दें कि अलग अलग किताबें अलग अलग डाटा दिया है अर्धचालक के बारे में, लेकिन एसएससी और रेलवे का हमने देखा है कि वह डाटा क्या देता है, वो हम लिखाते हैं आपको। टोटल अर्धचालक जो है आवर्त सारणी में 7 होता है। कितना होता है? 7। कोई कोई किताब 6 लिखता है और कोई कोई किताब 8 लिखता है। आप लोग क्या लगाओगे? 7। ठीक है, आपको हम बता दें, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मनी, एसबी, टीई, पीओ, कै हो गया? 1 2 3 4 5 6, एक कौन रह गया? एएस। ये टोटल अर्धचालक है। टोटल क्या है? और जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर में करते हैं। कहाँ करते हैं? ट्रांजिस्टर में करते हैं। किसी को समस्या? अब अर्धचालक से संबंधित कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको, वो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्या है? यह है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या करेंगे? अगर हम लोग ताप बढ़ा देंगे तो इसका चालकता बढ़ेगा। चालकता क्या करेगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? वो घट जाएगा। जब अर्धचालक में ताप को बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगा, प्रतिरोध घट जाएगा। और शून्य प्रतिरोध पर कोई भी धातु अर्धचालक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध शून्य हो गया। तो कहां से रहेगा? ना धातु का गुण है, ना धातु का गुण है उसमें। समझ में आ गए? चलिए, ए आपका आंसर हो जाएगा आपको क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम। 1 और 4, 1 और 4 जो है ऑप्शन नंबर 3 में। अर्धचालक से संबंधित इतना बातें आप लोगों को क्या करना था? जानना था। एक बात हम आपको बता देते हैं, परम शून्य तापमान जो होता है, परम शून्य तापमान, इस पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है।
परम शून्य तापमान पर अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। परम शून्य तापमान अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। और अर्धचालक में विद्युत का चालन, लिखिएगा आप लोग, अर्धचालक में लिखिए, तो आप लोग लिखिए, अर्धचालक में विद्युत का चालन होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। छिद्र तथा इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। फिर से लिखिए, फिर से बोल देते हैं, लिख लीजिए। अर्धचालक में विद्युत का चालन होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं, इतना डिस्कशन सफिशिएंट है। अगला सवाल चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। और सवाल का लेवल बहुत ही बलंडर है, एकदम झंझावत के तरह, एकदम जहर जहर सवाल है। बहुत चून के लाते हैं जी आपके लिए। मेसॉन की खोज कौन किया था? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, खोज होगा। मेसॉन की खोज जो है 1935 ईस्वी में, मेसॉन की खोज 1935 ईस्वी में युकावा किया था। उसके बाद पॉजिट्रॉन की खोज, पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण है, धन आवेशित मूल कण है, धन आवेशित मूल कण है। और इसका खोज 1932 ईस्वी में एंडरसन और क्यू.एफ. हेन्स किया था। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन का जो सिद्धांत है H.A. बेथे दिए थे, जबकि पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है एनरिको फर्मी नहीं किया था। एनरिको फर्मी जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए थे। ये जो आदमी थे, ये मनुष्य क्या किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, सेफ्टी लैंप, इसका आविष्कार किया। और यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है, इसका संश्लेषण किया था कौन वैज्ञानिक? G.T. सीबॉर्ग, G.T. सीबॉर्ग, G.T. सीबॉर्ग ये किए थे। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब कुछ सुमेलित। किसी को दिक्कत? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती? न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त नाम का गुप्तकालीन वैज्ञानिक जो एक महान गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे और ज्योतिष विज्ञान भी ये जानते थे। अपना किताब निकाले ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, और उसमें इन्होंने क्या किया? पहले ही लिख डाले कि पृथ्वी पर एक ऐसा भी बल है जो किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, जिससे बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। 1866-67 के बीच में न्यूटन चाचा जी आए और कहे कि ना, ये गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व के तरह खींचा गया आकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज कौन किया? तो किए 1866-67 के बीच में न्यूटन। कौन? न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अब हम आपको कुछ वैज्ञानिक का नाम बताते हैं, उनका खोज क्या रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं, एक नया पेज लेके। आपको बहुत मदद मिलेगा इससे। पहला वैज्ञानिक का नाम लिखे आप लोग,
ग्रेगर जॉन मंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये क्या किए थे? आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का खोज किए थे, आनुवांशिकता का सिद्धांत दिए थे, खोज नहीं किए। मटर के पेड़ पर, किसके पेड़ पर? मटर के पेड़ पर। चलिए, दूसरा है आपका, दूसरा आपको हम बता देते हैं, न्यूटन को ले लीजिए। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में एक बुक लिखा, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक बुक में गति का 3 नियम दिए। गति के कई गो नियम दिए? 3 नियम। गति के 3 नियम दिए। और गति के पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसकी खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की। तो यहां से लिखिएगा, जड़त्व का नियम जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, इसको कौन बताया? गैलीलियो। कौन बताया? गैलीलियो। चलिए, तीसरा आपको हम बता दें, डार्विन। डार्विन ने क्या किया? विकासवाद का सिद्धांत दिया। वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, ये क्या किए? डबल हेलिक्स मॉडल दिए। डबल हेलिक्स मॉडल, द्विक कुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल। उसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे आपको बताते हम कोपरनिकस। पेज को थोड़ा सा मतलब जो है हम लोग कोपरनिकस, ये सौर मंडल के बारे में बताते हैं। सौर मंडल का सिद्धांत। केपलर, केपलर क्या करते हैं? ग्रहों के गति नियम देते हैं, जो 3 गो है। कई गो? ग्रहों के गति नियम दिए। जॉन लेमेथियर, जॉन लेमेथियर, ये दिए थे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग, देखिए तो कम है क्या? डिस्कशन कम है क्या? कम होगा तो बताइएगा, हम अभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक अपना वैज्ञानिक का है नाम भूल जाए, आर्यभट्ट, बिहार का रहने वाले थे, शून्य का खोज किए थे। आर्यभट्ट नाम का वैज्ञानिक जो थे, बिहार का पटना के आसपास का रहने वाले थे, पाई का खोज किए, शून्य का खोज किए, अलजेब्रा फॉर्मूला दिए, साधारण समीकरण के हल करने का संरचना दिए। खगोल शास्त्री भी थे, ये भी गुप्त काल, शायद गुप्त काल, देखो हिस्ट्री मेरे को उतना ठीक नहीं है, ये भी गुप्तकालीन वैज्ञानिक ही थे। आप लोग क्या कीजिएगा, वेरिफिकेशन करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि गुप्त काल के वैज्ञानिक थे कि नहीं थे, ये आपसे हम जानना चाहेंगे, ताकि हमको भी कुछ सिखाइए हिस्ट्री उस्ट्री नहीं। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा, यहाँ तब मामला फिट होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये समान त्वरण के साथ, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो जब समान त्वरण के साथ जा रहा था, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं तो इसको हमको वेलोसिटी मांगना पड़ेगा, वेग मानना पड़ेगा। साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? अरे भाई यहाँ दे रखा है क्या?
त्वरण यानी कि ए कितना दे ले हो 9.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड। और हमको निकालना है वेग फाइनल, तो मतलब शुरुआत में रहा होगा 0, जिस समय छोड़े होंगे पिंड का उस समय 0, और जब गिरेगा उस समय अधिकतम वेलोसिटी होगा उसका यानी कि v। यही निकालना है हम लोगों को। तो आप फॉर्मूला जानते हो, गति का पहला नियम ही कहता है कि v बराबर में होता है u प्लस at। अब राजा लगाबो, u का वैल्यू कितना है 0 और प्लस a का वैल्यू कितना है 9.8 और t का वैल्यू कितना है 3, यानी 8 3 24 के 4 हासिल 1 9 3 27 28 1 29 29.4। अब वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। देखा तो है आंसर है। तो ये है, मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से। आगे क्या है, चाहा है मैंने चुराया है मैंने किसी के क्या, पूरा गा के बताओ। अब मान लो कि हमको गाना वाना नहीं आता है, चलिए ठीक है, आपको आता है, बड़ा मजा लेते होंगे गाना में, खूब सुनते हैं आप लोग। आप लोग तो हमको विश्वास है कि भोजपुरी गाना सुनते होंगे, जहाँ तक हमारा लगता है, क्योंकि पढ़ने वाला अधिकांश लड़का को हम देखे भोजपुरी गाना सुनते हुए कान में ईयरफोन लगा के, और खूब अंदरे अंदरे जो है मजा लेगा, अंदरे अंदरे, और बाहर दिखाएगा शो नहीं करेगा। हाँ, बाहर राजा हरिश्चंद्र बनल रहेगा, क्या तब हम एकदम पूरे साफे सुथरा है, और अंदरे अंदरे भोजपुरी गाना सुन के खूब मजा लेगा अपना एकदम खूब। सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा भी छाई के नहीं। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो, पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा था, हरा वाला। त्रिज्या कितना परसेंट कम हो, 1% कम हो, यानी कि आर का वैल्यू 1% कम हो। नहीं तो इसको कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको ना 2 गो जुगाड़ देते हैं, दोनों जुगाड़ काम करेगा एकदम टाइम टू टाइम, ठीक ना। पहला जुगाड़ है t के मान में, t के मान में परसेंटेज बदलाव। तो कब होगा, r का घात गुने r में परसेंटेज बदलाव, ये पहला है। दूसरा है t के मान में परसेंटेज बदलाव -2 और गुने r में परसेंटेज बदलाव। अब जैसा क्वेश्चन तैसा इलाज, इस टाइप में 2 गो फॉर्मूला है, इसको कॉपी के अंदर कोई कोना में ले जाके लिख लीजिए आप, एकदम मस्त जुगाड़ हम आपको दिए। इस सवाल को देखिए, अगर प्लस हो जाएगा मतलब वृद्धि होगा, और अगर माइनस हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, कमी होगा। तो कुतुब भी लिया जानता है कि प्लस होगा तो वृद्धि होगा, माइनस होगा तो कमी होगा। ये कोई नया बात थोड़ी भी हम बताए आपको, बताए तो ये दोनों होंगे नया बात। चलिए सवाल देखिए, सवाल बोला है कि आर में पृथ्वी का द्रव्यमान सेम रहे, रहने दीजिए, और त्रिज्या को 1% कम कीजिए, यानी कि जी के मान में परसेंटेज बदलाव करना है, तो -2 रहने दीजिए, और आर के मान में परसेंटेज बदलाव कितना हुआ 1% कमा है, तो -1 कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 गुने 1 2, यानी 2% क्या होगा, कम जाएगा कि बढ़ जाएगा। अरे प्लस का चिन्ह आया है तो बढ़ ना जाएगा जी। हम ऊपर ऊपर अभी ज्ञान दिए हैं आपको कि प्लस मतलब क्या होगा, वृद्धि होगा, और माइनस मतलब क्या होगा, कमी होगा। तो इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। तो आज 2 गो क्वेश्चन न्यूमेरिकल से हम लोग लिए,
एक नया क्वेश्चन फिर आपके सामने आया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेबीन जो है, सेबीन कीटनाशक है, एकदम सही है। टेफ्लॉन जो है ये एक बहुलक है, बिल्कुल सही है। इसका ये मतलब है कि यही गलत है। फुलेरिन क्या है? फुलेरिन कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। कार्बन का क्या है? अपरूप है। इसका सूत्र होता है C16 और इसका आकार होता है एकदम फुटबॉल के संरचना के हिसाब से। चलिए, मिला आंसर, मिला। बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज है किसका? हम लोग किसका पूर्वज है? बताइए, हम लोग किसका पूर्वज है? जल्दी बताइए आप लोग, हम लोग किसका पूर्वज है? हाँ तो ठीक है, हम लोग किसका पूर्वज है? लाओ तो पानी थोड़ा सा। देखो, मनुष्य जो होता है, मनुष्य, अब ये सवाल कराइए कि पानी पियेंगे, तब तक हाथ में रख। मनुष्य जो है, मनुष्य, ये क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन, हम लोग इसका पूर्वज है, क्रोमैग्नन का। आर्कियोपोक्टिस, आर्कियोपोटोसिस, ये होता है ना हिंदी में, इंग्लिश में तो बड़का हो गया स्पेलिंग है। इसमें सरीसृप तथा पक्षी आते हैं, सरीसृप एवं पक्षी। सरीसृप तथा पक्षी जो है, ये आर्कियोपोटोसिस का मतलब जो है पूर्वज है, ठीक ना। और ये जो है इसका एक अपना काल है, इस काल को बोलते हैं जुरैसिक काल। क्या कहते हैं? जुरैसिक, जुरैसिक काल। मैमथ जो है, मैमथ, ये हाथी का पूर्वज है, मतलब हाथी जो है मैमथ का पूर्वज है। एक और पूछता है, डायनासोर, डायनासोर, ये जो है मेसोजोइक, मेसोजोइक काल का है, मेसोजोइक काल। नहीं तो हम लोग कहाँ के हैं? क्रोमैग्नन के। कहाँ से है हम लोग? क्रोमैग्नन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, बंदर का आकार का आकृति था ना हम लोगों का, तब ना चलाक है। चलाकी जाने रहे ना हम लोग, देखते हैं बंदरवा को कितना चलाक होता है। पानी पी लेते, तब तक आप लोग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। चलिए, माफी चाहेंगे इतना देर के डिस्टरबेंस के लिए, क्योंकि आपका एक एक सेकेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उतार लिए, बढ़िया आगे। चलिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली कौन कौन होता है? सही होता है फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, फिश। उसके बाद आएगा कैट फिश, कैट फिश, लिखिएगा आप लोग। उसके बाद आएगा पाइप फिश, आए, हाँ फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, और आपको हम बता देते हैं पैडल फिश। नोट कीजिए साथ साथ, पैडल फिश। उसके बाद आपको मिलेगा गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश। ये सब वास्तविक मछली का प्रकार है। और फॉल्स फिश क्या होता है, सुनिए। फॉल्स फिश मतलब अवास्तविक मछली, अवास्तविक, अवास्तविक मछली। नहीं, इसका एक ट्रिक है, देसी कराए कूड़े
स्टार, और एक होता है हेग। बस, हेग अलग से है। ये ट्रिक है, जैसी कराए कूदे स्टार, जैसी कराए कूदे स्टार, ये सब फॉल्स फिश है। अब आपको समझ में ना आया होगा, हम समझाते हैं। ये का मतलब हो गया जेली फिश। लगता तो है कि मछली लेखा नाम है, ताकि फिश लागल है, लेकिन ये फिश नहीं है। झींगा, झींगा भी फिश नहीं है। सिल्वर फिश, क्राई फिश, ये सब फॉल्स मछली है। कटल फिश, डेविल, डेविल फिश, स्टार फिश और हेग फिश, ये सब जो है फॉल्स फिश है। जैसी कराए कूदे स्टार। कितना चुन चुन के क्वेश्चन भी लाते हैं और उसका कंसेप्ट भी लाते हैं। देख रहे हैं, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपके सफलता के लिए समर्पित है मेरा एकदम पूरा मेहनत। आप लोग सफलता और हाल में पकड़िए, दीजिए। ये मेहनत है मेरा, बेकार मत जाने दीजिएगा, नहीं तो मेरे मेहनत का भी पाप लगेगा आपको। सच बता रहे हैं, पाप लगेगा। और इस बार नहीं सिलेक्शन हुआ तो मेरा भी मेहनत गया, और आप लोग भी मर मजाक में जो है समय बर्बाद कर लिए। ये ठीक नहीं है। दोबारा मौका ना मिलिए राजा, ठीक ना। बाद में फिर कहोगे कि आज भर ढील दो, अब बिहार पुलिस वाला फील दो, तो नहीं होगा, क्योंकि फील कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। तो आज भर ढील देना ही नहीं है, आज भर ढील नहीं दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आलोक सर आ गए क्या? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। एपी कल्चर में क्या होता है? तो हम आपको कल्चर वाला लिखा देते हैं। एपी कल्चर में होता है मधुमक्खी का शहद पालन, मधुमक्खी का शहद पालन। बुलाओ बुलाओ फोन करके, हो जाएगा। अब 11 क्वेश्चन हो गया। फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होगा ये पहली बार का मिलना भी इतना पागल कर देता। हॉर्टिकल्चर का मतलब आपको हम बता दें, पादप एवं फूलों का बागवानी, बागवानी का अध्ययन, अध्ययन। फूलों एवं पादप के, या फलों कहो, इसको फल कर लो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा सटीक जवाब होगा। फूलों एवं फलों, फूल से चाहे फल का जो बागवानी लगता है, उसका जो अध्ययन होता है, उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जी पालन, लो ना भाई, ओलेरीकल्चर लिखो, ओलेरी कल्चर। इस सब्जी उत्पादन से संबंधित, किससे संबंधित है? सब्जी उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सब्जी उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है आपको ओलेरीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर लिखा दी है। दो गो आप लोग लिख के लाइएगा। तो एक टिश्यू कल्चर, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और एक है पीसी कल्चर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। क्या ये है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, केवल वीडियो देख लेते हो, मजा ले लेते हो, चले जाते हो? ये ठीक नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए 11 के बाद 12। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीता में पीला रंग होता है कैरिका जैथिन के कारण, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। लाल लाल टमाटर। कैरोटीन के वजह से गाजर लाल होता है। गाजर जो होता है लाल नहीं कहो, इसको बैगनी कहो, कहीं कहीं बैगनी लिखेगा। गाजर कैसन होता है? बैगनी, बैगनी।
नारंगी, बैगनी, गड़बड़ा गया का हो मास्टर साहब, नारंगी। उसके बाद पपैन का नहीं पता। अब हम कुछ बातें आपको लिख देते हैं, ये होता है। जैसे पहला आपको हम बता दे, केसीन, केसीन के वजह से दूध पीला होता है। क्या होता है? दूध पीला। कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन जो होता है इसके वजह से दूध उजला होता है, दूध उजला। टमाटर के वजह बता दी आपको, और बताओ ना। अब आप लोग भी कुछ लिखिएगा, जैसे सेब लाल क्यों होता है, पपीता तीखापन क्यों होता है, मिर्च तीखापन क्यों होता है, आलू में जो हरा हरा कलर होता है वो क्यों होता है, किसके वजह से होता है। ये सब आप लोग छापिएगा कमेंट बॉक्स में, या आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम आपको क्या बोले हैं, सवाल बोल दिया, जवाब आपको ढूंढना है। जवाब क्या करना है, आपको ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। सेब का रंग लाल होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद खीरा, खीरा जो होता है वो करवाहट होता है, करवाहट। ऐसा क्यों होता है कि करवाहट होता है। सेब लाल होता है, क्यों। उसके बाद मिर्च, मिर्च हरा क्यों होता है। और एक सवाल और है कि मिर्च तीखा क्यों होता है। दोनों सवाल का जवाब आपको, हमको आता है, हमको आता है, हम बता देंगे कल के वीडियो में। यदि आप कमेंट बॉक्स में नहीं डाले तो पक्का आप लोग याद दिलाइएगा, कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे। देखना चाहते कि आप लोग कितना सीरियस से पढ़ रहे हैं। और जो छोड़ रहे हैं आप, कहीं ऐसा ना हो कि वही पेपर में आ जाए, तो छोड़िए नहीं, छोड़िएगा नहीं। टोटल 20 के 20 क्वेश्चन कीजिएगा, हो सकता है कि अंतिम क्वेश्चन भी आपके पेपर का पहला क्वेश्चन बन जाए, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो आता है सबको हड़प लो, एकदम जो है भगवान शिव के तरह विष समझ के पी जाओ, क्योंकि एकदम सब जहरे है। अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन है। देखिए आपको हम बता देते हैं, चाय में होता है टैनिन। चाय में क्या होता है बाबू, टैनिन। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। और कॉफी में क्या होता है, कैफीन। और अफीम में मार्फिन। तो बता ही चुके हम, समय बर्बाद क्यों करें। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तितली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, तितली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। और आपको बता दे, आपको क्या बताए, उभयलिंगी, उभयलिंगी। उभयलिंगी की बात करो तो पादप में होता है सरसों का पेड़, पपीता, सब उभयलिंगी है। जीव जंतु में बात करो तो घोंघा, उसके बाद घोंघा हो गया। उभयलिंगी में आपको घोंघा हमको याद है, और भी है इसी टाइप का कुछ ससरने, केचुआ उचुआ करके है, ध्यान नहीं आ रहा है अभी। देखिएगा आप लोग, लगाइएगा। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको देख रहा है कि मिलान करना है ना, ये कूटों का मिलान करना। अच्छा सवाल है। चलिए सवाल क्या है, देखिए दूध में होता है लैक्टोज, दूध में क्या होता है, लैक्टोज। चलिए भाई, ग्लूकोज में होता है सुक्रोज। क्या होता है, फल में होता है फ्रुक्टोज। नोट कीजिए, नोट कीजिए, ये सब मलाई मिल रहा है, मलाई। और उसके बाद आपको हम बता दें, सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज भी हो ही गया। क्या छूट गया भाई, फ्रुक्टोज सुक्रोज हो गया। फ्रक्टोज बताए क्या, फल में फ्रुक्टोज नहीं बताए क्या, फ्रुक्टोज बता तो दिए। और फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज में सुक्रोज,
दूध में लैक्टोज। चलिए अब यहां से मिलान करते हैं। शर्करा, शर्करा कहाँ होता है भैया? सुक्रोज या शर्करा कहिए, इसी का नाम शर्करा है। ए होता है आपको कहाँ? शर्करा होता है ग्लूकोज में, यानी कि ए का 4 कहाँ है भाई? ए का 4। वाह 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 वाह, इक्के गो ऑप्शन है। पहलक्के में क्या हुआ? का पहलक्के फील्डिंग में कैच आउट। चलिए फल में फ्रुक्टोज, दूध में लैक्टोज, बाकी आप देख लीजिए। प्राकृतिक स्टीनर जो होता है, अच्छा चीनी एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है आपको भ्रमित करने के लिए, तो भ्रमित नहीं होना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? नाखून काटते समय, बाल काटते समय हमको दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये लोग वाह्य कंकाल है। क्या है? वाह्य कंकाल है, मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका है। क्या है बाबू? मृत कोशिका है। एक बात और आपको बताते कि नाखून में चाहे बाल में कैरोटीन प्रोटीन होता है। कौन प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन कैरोटीन प्रोटीन। एक बात और बता दे, इसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। रक्त संचरण इज नॉट अलाउ दिस फंक्शन ग्रुप। अब देखो बाबू, हमर नाखून मृत कोशिका है के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनके रक्त संचरण नहीं होता है। बिल्कुल सही। बाद बाकी एकदम अपने गलत हो गया होगा। पहलक्के में पकड़ा गया था, दूसरकी तीसरकी के काहे चेक करने जाए हम? पहलक्की ठीक है नहीं। चलिए 16 के बाद 17। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो ये किया जाता है धान में। नील हरित शैवाल जो है ये जैव उर्वरक है। क्या है? जैव उर्वरक। हम कल भी बताए थे कि नील हरित शैवाल एजेटोबैक्टर, पिछला सेट में इसका डिस्कशन बहुत अच्छा मजगर हुआ था। एजेटोबैक्टर। अब हर दिन एक ही चीज को थोड़े बैक्टर। उसके बाद बताए भी थे राइजोबियम, स्पोर्जिलस, ये सब जो होता है जैव उर्वरक है, और ये धान में बहुत अच्छा आपूर्ति होता है इसका। चलिए अगला सवाल है। डीएनए डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की द्विकुंडली संरचना किसने दिया? तो थोड़ा देर पहले अभी बहुत सारा लिखाए थे, क्या बोलते हैं वैज्ञानिक, और उसका खोज किया हुआ बात उसमें बताए थे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक दिया था। एचजी खुराना ये पहले बताए थे कि पादप में भी आत्मा होता है, पादप में भी आत्मा होता है, और ये भी सोते हैं, ये भी नींद लेते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है शाम के समय पेड़ पौधा को नहीं छूना चाहिए या पेड़ पौधा पर नहीं चढ़ना चाहिए ताकि उसको आराम मिल सके। चलिए अगला सवाल है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी घेघा रोग एक सामान्य बीमारी है। बिल्कुल सही। पहाड़ के क्षेत्रों में ग्वाइटर रोग जो थायराइड ग्रंथि में होता है, थायरोक्सिन के कमी से, जिसमें आयोडीन की कमी हो जाता है, ये आम बात है। और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ये सही बात है क्या? तो एकदम सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन का सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कारण जो है कथन का क्या कर रहा है? फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। ले भाई वाह, जो तू बोल रहा है उसमें हम सहमत है। इसका यह मतलब है कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। बढ़े आगे। चलिए
स्त्रियों में रजोवृद्धि के बाद निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो जब स्त्री में पीरियड होता है, मासिक धर्म चक्र, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन देखो कौन कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस्ट में होता है और यह एक मेल हार्मोन है। तो मेल हार्मोन फीमेल में क्या करेगा जी? वो कैसे समाप्त हो जाएगा उसके पीरियड के समय? वो तो मेल में ना होता है, तो मेल में ना कुछ होगा, फीमेल में नहीं ना होगा जी। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन समाप्त होता है। ये दोनों का आंसर ए है, यानी इनमें से इसका आंसर यहाँ होना चाहिए ए तथा सी। क्या होना चाहिए? ए तथा सी, बी नहीं। अब मान लो कि हम टेस्टोस्टेरोन समाप्त करवा देंगे उसके अंदर, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसके अंदर कहाँ से होगा टेस्टोस्टेरोन? उसके अंदर टेस्टिस्ट कहाँ होता है? उसके अंदर तो ओवरी होता है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और प्लासेंटा के पास प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो गर्भ धारण में मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है स्तन, योनि, ये सब का समुचित विकास करता है। नहीं तो आज अपना डिस्कशन यहीं तक रहने वाला है। फिर मिलेंगे कल नए नए क्वेश्चन के साथ, और उससे भी अच्छी बात ये बता रहे हैं हम आपको, इससे भी दमदार डिस्कशन लेकर आएंगे कल का, एकदम बोले नहीं चोखा चोखा क्वेश्चन लेंगे, चोखा चोखा क्वेश्चन, ठीक ना? चलिए तो फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पूरा वीडियो देखे, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको बताया जाता है वो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिभा फाउंडेशन को मत भूलिए, और अपने लक्ष्य को हमेशा अर्जुन के निगाहों की तरह ताक पे रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, लव यू।